नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन का मॉडल पेपर 12वां सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 11 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चक्षु प्रकाशन मॉडल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज पहला क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड। इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड का मीन्स मतलब होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद। वेद का पद्य भाग ऋग्वेद अथर्ववेद, वेद का गद्य भाग यजुर्वेद, वेद का गायन भाग सामवेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? दोस्तों इसका राइट आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावित्री इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में एक स्तंभ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरिल रैडक्लिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 बेलगांव अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनामुडी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका गुजरात सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासेनराम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट, आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमा पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अर्थव्यवस्था राइट आंसर है। नेक्स्ट, समुदाय विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है। तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करने के लिए समुदाय विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट,
निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी उद्योग सबसे विकसित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि दूसरा उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है। तो कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल से किसी संगीत यंत्र की ध्वनि मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रोटियस, ड्यूटेरियस और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। तो राइट आंसर दीजिए दोस्तों, इसमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एपिस्टासिस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आपको बताना है चिरंतन शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निशाना, उद्देश्य। नेक्स्ट 38। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। नेक्स्ट 39। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प होगा कौन सा है? तो उत प्लस डैन बराबर उड्डयन होता है। उत प्लस डैन बराबर उड्डयन होता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत बताना है आपको। तो यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं, जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो मानुष्यता से दूर हो, अमानुष, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्राग ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहा जाता है। ये जोड़ा जो है ये गलत दिया हुआ है। बाकी आपके ऑप्शन ए दिया गया है, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुसाध्य कहते हैं, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुष कहते हैं, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। तो यहाँ पे गलत जोड़ा पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द होता है मितव्ययी।
जो कम खर्च करने वाला होता है उसको मितव्ययी कहते हैं, अपव्ययी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41 से 45 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 से 45 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इस पैराग्राफ को आप दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वो लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होगी। गांधी जी के रोचक संस्मरण से लिया गया है। और यहाँ पे आपका 41 क्वेश्चन नंबर है, मन को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। आपने पैराग्राफ में पढ़ा था, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 46 से 50 तक आपके प्रश्न नीचे दिए गए हैं। कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आपको कविताएं दी गई है, इसके नीचे आपके क्वेश्चंस इससे संबंधित मिलेंगे, उसके उत्तर आपको देने होंगे इस कविता को पढ़कर। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ये जो कविता है सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके 46 नंबर पे है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। इस कविता में गहरी नींद से सोने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेखबर होना। बेखबर होना मीन्स गहरी नींद में सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। इस कविता के अकॉर्डिंग तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पतन की राह पर। कभी लोगों को जाने नहीं देगा, पतन की राह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, कभी उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है, क्यों जगाना चाहता है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथिला। मिथिला बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में ड्री त्योहार मनाया जाता है। ड्री त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह एक कृषि उत्सव है। यह 5 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 75, मधुशाला किनकी कृति है? आपको बताना है, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है ये। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन की ये कृति है। तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कृति है। मैथिली शरण गुप्त की यदि हम बात करें तो भारत भारती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की यदि हम बात करें तो चित्रांगदा गीतांजलि है। और जयशंकर प्रसाद की कृति की यदि हम बात करें तो कामायनी आंसू लहर। बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैडम क्यूरी भौतिक विद तथा रसायन शास्त्री थी। यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। वह 2 विधाओं में नोबेल प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला हैं। इन्हें वर्ष 1903 में इनके पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी में रेडियो सक्रियता तथा वर्ष 1911 में रसायन शास्त्र में शुद्ध रेडियन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो आपको बताना है दोस्तों, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडमिरल कप जो है अमेरिकन कप वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरसाना इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस में भारत का कला भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।